हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि क्या मार्जिन ट्रेडिंग होती है। जब आप किसी भी सेगमेंट में ट्रेडिंग करेंगे, चाहे आप इक्विटी में करें, ऑप्शन ट्रेडिंग करें या फ्यूचर या कोई फ्यूचर या कमोडिटी कोई भी लॉट बाई करें, तो आपको उसमें कितना मार्जिन मिलता है। जब आप मार्जिन को यूज करेंगे तो मार्जिन यूज करने के बाद आप उसको नेक्स्ट डे सेल करेंगे तो आपको कितना मार्जिन पे एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। उसके बाद आप उसको T+2 डेज़ के बाद सेल करेंगे तो आपको कितना मार्जिन की नीड होगी स्टॉक को सेल करने के लिए, उस ऑप्शन लॉट को सेल करने के लिए। और थर्ड चीज़ आपके पास ये मिलेगी कि आप जब ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे तो ऑप्शन में आपको इंट्राडे मार्जिन कितना मिलेगा, डिलीवरी में मार्जिन कितना मिलेगा। सेम आपको पता चलेगा इक्विटी के अंदर मार्जिन कितना मिलेगा, फ्यूचर का एक लॉट जब हम बाई करते हैं तो कितना हमें मार्जिन मिलता है। फोर्थ आपके पास ये चीज़ मिलेगी आपको कि इसमें आपको शॉर्टफॉल कैसे आता है। जब आप कोई भी स्टॉक को बाई करते हैं तो आपको देखा होगा आपके पास एक शॉर्टफॉल का मैसेज आता है। तो शॉर्टफॉल का मैसेज किस टाइम पे आता है, कितनी हमारे पास पेनल्टी पे करनी पड़ती है, कैसे हम उस पेनल्टी को अवॉइड कर सकते हैं, ये आप इस वीडियो में पता कर पाएंगे। और इसमें आपको पता चलेगा कि जब आप किसी स्टॉक को मार्जिन के अंदर बाई करते हैं आपको प्लेज करना पड़ेगा। जब आप प्लेज करेंगे तो आपको कितना टाइम उसको होल्ड कर सकते हैं, आपका इंटरेस्ट कितना लगेगा, इंटरेस्ट के बाद आप उसको जो नेक्स्ट डे सेल करेंगे तो आपका इंटरेस्ट किस टाइम डिडक्ट होगा अकाउंट से। तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होगी मार्जिन चीज़ क्या होती है। मार्जिन हमेशा दो सेगमेंट में यूज करा जाता है, या तो आप उसको इंट्राडे यूज़ कर सकते हैं या आप उसको डिलीवरी में यूज़ कर सकते हैं। इसमें डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस आपको पता है। जब आप इंट्राडे में यूज करेंगे तो इसमें एक्सपोजर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिलता है, बट इसमें आपको सेम डे उस पोजीशन को स्केयर ऑफ करना पड़ेगा। चाहे वो 350 या 330 से पहले अगर आप इक्विटी स्टॉक को बाई कर रहे हैं, ऑप्शन लोट को बाई कर रहे हैं या फ्यूचर का कोई भी लोट, तो आपको 330 से पहले उस पोजीशन को स्केयर ऑफ करना पड़ेगा। इसमें आपको इक्विटी स्टॉक्स के अंदर 5 गुना आपको मार्जिन मिलता है इंट्राडे के अंदर। इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको कोई मार्जिन नहीं मिलता। आप ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे, चाहे आप उस ऑप्शन का एक लॉट इंट्राडे में बाई करें या फिर आप डिलीवरी में बाई करें, तो आपको कोई मार्जिन नहीं मिलेगा। किसी भी एंजल ब्रोकिंग हो, 5 पैसा हो, ज़ीरोधा हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको डिलीवरी में, इंट्राडे में, ऑप्शन ट्रेडिंग में कोई मार्जिन नहीं मिलता। जितना आपका एक्सपोजर होगा उतनी आपकी लिमिट होगी, तो उतनी आप ट्रेडिंग कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं इक्विटी की बात करें तो इंट्राडे के अंदर आपको अप्रोक्स 5x 5 गुना आपको मार्जिन मिलता है। ये 5 गुना मार्जिन मैं मोस्टली बताता हूँ एंजल ब्रोकिंग के अंदर, 5 पैसा के अंदर, ज़ीरोधा के अंदर, आप स्टॉक्स, मतलब मोस्टली ऐसे हैं कि इसमें आपको 5 गुना तक मार्जिन आपको मिल जाएगा इंट्राडे के अंदर। सेम डे आपको पोजीशन स्केयर ऑफ करनी पड़ेगी। सेकंड आपके पास कौन सा आता है, सेकंड आपके पास आता है कि डिलीवरी में कितना मार्जिन मिलता है इक्विटी के अंदर। अगर आप एंजल ब्रोकिंग की बात करें तो अप टू 5x, अप टू का मतलब होता है कि मैक्सिमम 5 गुना आपको मार्जिन मिलेगा। ये अप टू 5x किस में मिलेगा, जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं, उन स्टॉक्स में आपको अप टू 5x मार्जिन मिलता है। जिस तरह एग्जांपल के लिए लेते हैं रिलायंस, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, ब्रिटानिया, हीरो मोटोकॉर्प, ऐसे स्टॉक्स में आपको मैक्सिमम मार्जिन मिलता है। इसमें आपको 4.85 के आसपास आपको मार्जिन मिलेगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे SBI, टाटा पावर, इसमें आपको 4x के आसपास आपको मार्जिन मिलेगा। उसके बाद निफ्टी 200 में जाएंगे, इसमें आपको मार्जिन 3x हो जाता है। इसी तरह जितनी वॉल्यूम, जितनी स्टॉक्स की मार्केट कैपिटल होगी, किस कैटेगरी का, ए कैटेगरी स्टॉक में आपको सबसे ज़्यादा मार्जिन मिलेगा, बी कैटेगरी में जाएंगे तो थोड़ा सा मार्जिन डाउन हो जाएगा, सी कैटेगरी में उससे थोड़ा सा मार्जिन इसमें भी डाउन हो जाएगा। ये हुई मार्जिन की बात। इक्विटी के अंदर कितना मिलता है, और इक्विटी में आपको मैंने बता दिया इंट्राडे में 5 गुना, डिलीवरी में आपको अप टू 5x, वो डिपेंड करेगा कौन सा स्टॉक है। आगे हम सारी बात करेंगे, होल्ड कैसे करना है, प्लेस कैसे करना है, इंटरेस्ट कितना लगेगा, शॉर्टफॉल कैसे बचा जा सकता है। ऑप्शन के अंदर आपको कोई इंट्राडे मार्जिन नहीं मिलता, कोई आपको डिलीवरी मार्जिन नहीं मिलता। अब हम बात करते हैं फ्यूचर के अंदर आपको मार्जिन मिलता है, बट इसमें इंट्राडे एंड डिलीवरी दोनों का मार्जिन सेम होगा। इंट्राडे में वही मार्जिन एक्सपोजर आपको मिलेगा, डिलीवरी में वही एक्सपोजर आपको मिलेगा। ये डिपेंड करेगा आप कौन सा लॉट बाय कर रहे हैं। आप किसी स्टॉक का कोई फ्यूचर का लॉट बाय करते हैं रिलायंस का, तो इसमें आपको अप्रोक्स 80% के आसपास मार्जिन मिल जाता है। अप्रोक्स मतलब कि ये कंप्लीट नहीं है कि 80% आपको मिलेगा, किसी में आपको 70% मिलता है, किसी में आपको 80% मिलता है। इसमें मतलब कि 20 to 35 के आसपास आपको परसेंटेज आपको पे करना पड़ता है। बाकी आपको 70 to 80% आपको अवेल हो जाता है एंजल ब्रोकिंग या 5 पैसे या ज़ीरोधा, किसी की तरह से आप ट्रेडिंग करें फ्यूचर का एक लॉट बाय करने के लिए। ये वो फ्यूचर का मार्जिन।
उसके बाद जब आप मार्जिन ट्रेडिंग करेंगे, इंट्राडे में आप जब मार्जिन ट्रेडिंग करें, चाहे इक्विटी का स्टॉक खरीदें चाहे फ्यूचर का कोई भी लोट खरीदें, इसमें आपको कोई प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती इंट्राडे के अंदर, ना ही आपको स्टॉक को होल्ड करना, इसमें ना ही आपका इंटरेस्ट लगेगा, इसमें आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो हम बात करेंगे आगे होल्डिंग, शॉर्टफॉल, पेनल्टी, प्लेज, इंटरेस्ट, वो सब डिलीवरी की पोजीशन के लिए होगा। जब आप डिलीवरी में कोई भी स्टॉक बाई करते हैं तो उसमें आपको होल्ड करना पड़ेगा, प्लेज भी आपको करना पड़ेगा। प्लेज किस टाइम पे करेंगे? सबसे पहले बात आती है, आपने मार्जिन में कोई स्टॉक बाय करा एंजल ब्रोकिंग पे, तो सबसे पहले विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर आपके पास एक लिंक आएगा सेबी की तरफ से, वो आपको होगा प्लेज करने के लिए। वो प्लेज आप किस कंडीशन में करेंगे? अगर आप उसी स्टॉक्स को 7 डेज तक रखना चाहते हैं, आपको पता है कि मैं इसको 7 दिन से पहले स्टॉक को सेल कर दूंगा, तो इसमें आपको प्लेज करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि विदाउट प्लेज आप किसी भी स्टॉक को 7 डेज अकाउंट में रख सकते हैं मार्जिन में स्टॉक को बाई करने के बाद। बट आप चाहते हैं कि मैं इसको 7 डेज के बियॉन्ड रखूँ, मतलब कि 10 डेज, 15 डेज, 30 डेज, तो आपको स्टॉक को प्लेज करना पड़ेगा। जब आप स्टॉक को प्लेज करेंगे, प्लेज कैसे करेंगे? प्लेज के लिए आपके पास एक लिंक आएगा, जब मार्जिन में स्टॉक बाय करेंगे उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो जो मार्जिन के स्टॉक्स होंगे उस पर आप टिक मार्क करके आप OTP सबमिट करेंगे तो आपका वो स्टॉक प्लेज हो जाएगा। एक बार प्लेज करने के 20 रुपीज़ प्लस 3.60 18% GST आपका अकाउंट से डिडक्ट होगा। वो ऑन स्पॉट नहीं होगा, वो इकट्ठा एक साथ डिडक्ट होता है विद इन 15 डेज के अंदर। 15-30 मतलब 15 दिन का पहले इस दिन कटेगा, लास्ट के 15 डेज का 30 को कटेगा। इसी तरह आपका वो प्लेज का चार्ज कटेगा। जब आप स्टॉक को प्लेज करेंगे तो आप उस स्टॉक को 90 डेज मैक्सिमम रख सकते हैं एंजल ब्रोकिंग में, मतलब कि मैक्सिमम लिमिट आपकी 90 डेज। 90 डेज के बियॉन्ड आप नहीं जा सकते, चाहे आप स्टॉक को प्लेज करें या ना करें, मैक्सिमम 90 डेज होगा एंजल ब्रोकिंग में। मिनिमम तो आप कितना भी रख सकते हैं, विदाउट प्लेज आप 7 डेज रख सकते हैं। ये प्लेज मैंने बता दिया। आप होल्ड कितना टाइम भी कर सकते हैं। अब इंटरेस्ट की बात करें, कितना इंटरेस्ट डिडक्ट होता है अकाउंट से, वो ऐसे होगा कि 0.05% पर डे आपका डिडक्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 1 लाख रुपये मार्जिन यूज़ करा है ब्रोकर की साइड से, तो आपका डेली 50 रुपीज़ डिडक्ट होगा। ये 50 रुपीज़ आपका इकट्ठा अकाउंट जो आपका 15 दिन का बनेगा, 750 जो भी बनेगा वो आपके अकाउंट से, जो डीमैट आपका अकाउंट होगा उसके अकाउंट से ऑटोमेटिक वो डिडक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह आपका 15 डेज में जो भी आपका इंटरेस्ट बनेगा वो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा। बट ये कैलकुलेशन कैसे होगी? आज आपका मंडे, मान लो मंडे ने आपने कोई स्टॉक को बाई करा, तो T+2 डेज तक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। ये कैसे कैलकुलेशन होगी? ये ऐसे होगी कि मंडे को आपका ट्रेडिंग डेज हुआ, अगले 2 दिन मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, इनका 2 दिन और मंडे, 3 दिन मिला के इसका कोई इंटरेस्ट नहीं जाएगा। थर्सडे से आपका इंटरेस्ट लगना शुरू होगा। थर्सडे से नेक्स्ट कितने दिन आप रखेंगे वो आपके डिपेंड करता है, उसका आपका इंटरेस्ट लगेगा। प्लस T+2 डेज आपका इंटरेस्ट नहीं लगता, उसके बाद से लगना स्टार्ट होता है। यह आपका इंटरेस्ट की बात रही। 15 डेज में इकट्ठा जो भी होगा आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा। और प्लेज का आपका चार्ज भी आपके अकाउंट से कटेगा, 20 रुपये प्लस 3.60 GST चार्जेज होंगे, ये आपके अकाउंट से डिडक्ट होंगे। ये मार्जिन के चार्जेज होते हैं। उसके बाद अब बात आती है कि शॉर्टफॉल कैसे आता है। शॉर्टफॉल के बाद हम BTST में स्टॉक को कैसे सेल कर सकते हैं और स्विंग ट्रेडिंग में उसी मार्जिन स्टॉक को कैसे सेल कर सकते हैं। अब आप कोई भी स्टॉक, मान लो आपको 1 लाख आपके अकाउंट में लिमिट है, आपका फंड है, 5 लाख आपको टोटल लिमिट यूज़ मिली, तो आपने टोटल लिमिट यूज़ करी 5 की, 5 लाख आपने टोटल स्टॉक को बाई कर लिया, तो आपके अकाउंट में अभी जीरो बैलेंस है। जीरो बैलेंस इसलिए आपकी लिमिट आपने यूज़ कर ली और जो ब्रोकर साइड की थी वो भी आपने फुल लिमिट यूज़ कर ली। अगले दिन क्या हुआ कि 5 लाख आपने स्टॉक की बाइंग करी, 5 लाख रुपये की जो टोटल लिमिट है, 1% वो अगर डाउन चला जाता है तो इसका 5 लाख का 1% बनता 5000 रुपीज़। तो ये आपका शॉर्टफॉल का मैसेज आ जाएगा। इसलिए मैसेज आएगा क्योंकि आपने आपके अकाउंट में जो लिमिट थी वो भी आपने यूज़ करी और जो ब्रोकर साइड की लिमिट थी आपने वो भी यूज़ करी, दोनों लिमिट आपने यूज़ कर ली, तो आपके अकाउंट में नील है इस टाइम तक। अगले नेक्स्ट डे वो स्टॉक 2% डाउन चला जाता है, तो 5 लाख का 2% 10,000 रुपीज़ आपको शॉर्टफॉल का एक मैसेज आएगा। वो मैसेज कब आएगा कि आपको इस टाइम तक ये अमाउंट आपको पे करनी है, मतलब कि नेक्स्ट 1-2 डेज़ का टाइम होता है। 1-2 डेज़ के टाइम के बाद आप उसको पे करेंगे। पे करने के बाद आपका वो शॉर्टफॉल का मैसेज हट जाएगा। अगर आप उसी अमाउंट को पे नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके जो स्टॉक्स होंगे 5 लाख में से, मान लो 5 लाख के जो स्टॉक्स हैं उसमें से जितने 10,000 के अमाउंट के जो स्टॉक्स हैं ऑटोमेटिक सेल हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको एक सजेशन देता हूं कि आप उस अमाउंट को ज़रूर ऐड करें
जिससे कि आपका किसी स्टॉक का डाउन प्राइस है तो वो ऑटोमेटिक स्टॉक सेल ना हो, जिससे आपका और लॉस ना हो। तो अमाउंट 10,000 जो भी बनती है आप उसको ज़रूर ऐड करें शॉर्टफॉल से, पेनल्टी से बचने के लिए। एक सेकंड चीज़ ये आती है, आप शॉर्टफॉल ना ही लाएं तो बेटर होगा। ये इसके लिए कैसे बचा जा सकता है, आपके अकाउंट में 1,00,000 रुपये हैं, आपको 5 गुना आपको लिमिट मिली 5 लाख रुपीज़ की, तो आप 5 लाख के बजाय यहाँ पे 4 लाख मैक्सिमम तक यूज करें। आप इसको थोड़ी सी बचा के रखें, जिससे कि नेक्स्ट डे वो स्टॉक 5% 10% या इस तक जाए तो मेरा शॉर्टफॉल का मैसेज ना आए, जिससे कि मेरे पेनल्टी ना लगे और मुझे अमाउंट ऐड ना करनी पड़े और ऑटोमेटिक मेरे स्टॉक सेल ना हो। इसलिए हमेशा 80% मैक्सिमम मार्जिन यूज करें, 20% हमेशा बचा के रखें। अगर आप BTST करना चाहते हैं किसी भी मार्जिन ट्रेडिंग के अंदर, बाय टुडे सेल टुमारो, तो उसमें आपको 50% मार्जिन यूज करना पड़ेगा। इसका एक रूल है कि नेक्स्ट डे आपको जब स्टॉक को सेल करना है तो आप 50% मार्जिन यूज करेंगे तो ही आप BTST कर पाएंगे। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उसी स्टॉक को आप 3-4 दिन बाद सेल करना चाहते हैं, तो आप 100% मार्जिन यूज कर सकते हैं या फिर 80% 90% जो आपका मन चाहे। बट BTST के लिए तो 1 लाख आपके अकाउंट में लिमिट है, 5 गुना आपको लिमिट मिलती है, तो आप टोटल हुई 5 लाख रुपीज़, बट आप यहाँ पे 2.5 लाख यूज करें, जिससे कि नेक्स्ट डे आप उसको सेल कर पाएंगे। और ये हुआ शॉर्टफॉल, मैंने बता दिया आप कैसे यूज़ कर सकते हैं अमाउंट को। हमने देखा कि इसमें कैसे स्टॉक को आपको होल्ड करना है, पेनल्टी आपको कैसे लगती है, शॉर्टफॉल का मैसेज कैसे आता है, आप प्लेस कैसे कर सकते हैं। अनप्लेस करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अनप्लेस जब आप स्टॉक को सेल करते हैं ऑटोमेटिक हो जाता है। आपका इंटरेस्ट कैसे डिडक्ट होता है, आपको मार्जिन कितना मिलता है इंट्राडे के अंदर, डिलीवरी के अंदर और ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर फ्यूचर का लॉट के अंदर। आपको फिर भी कोई डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।